एक और तस्वीर ज्योत्सना आप हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। लोगों के डर और दहशत की तस्वीरें दिखाएं जरा दर्शकों को। बिल्कुल, कीव के मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भय और डर का माहौल आप समझ सकती हैं। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन के अंदर ये लोग सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और ये देखिए ये गेट्स हैं, ये गेट्स भी आपको तस्वीरों में बंद नजर आ रहे हैं। इवैक्यूएशन एग्जिट एरिया है और ये अंदर लोग बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि कोई आएगा, इन्हें बचाएगा और यहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा। हालांकि हमने आपको रोड की तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां पर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, शहर छोड़ने के लिए। और एक तस्वीर उसी बीच ये भी आती है जब लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि अगर परिस्थिति ठीक हुई, हालात शांत हुए तो शायद वो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास और भारत की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी भी जानकारी दर्शकों को दे दें। जो भी कीव की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं ये एडवाइजरी जारी की गई है, या तो आप पहले तो ट्रैवल करें ही ना, और अगर बहुत आवश्यकता भी है तो फिर से टालने की बात कही गई है। ये एडवाइजरी जारी की गई है। दोज हु आर ट्रैवलिंग टू कीव रिटर्न टू देयर सिटीज, वो अपने अपने शहरों की तरफ वापस लौट जाएं, कीव की तरफ ट्रैवल ना करें, जिसका सीधा अर्थ यह है कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी सुरक्षित नहीं है। एक और आपको बता दें कि एक और जो ताजा अपडेट है वो यूक्रेन की गवर्नमेंट की ओर से आ रहा है कि हो सकता है कि बहुत ही जल्द जेलेंस्की जो कि वहां के राष्ट्रपति है मार्शल लॉ को ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के हालात बन चुके हैं, यहां पर मार्शल लॉ कभी भी लगाया जा सकता है। 7:30 बजे कोबरा टीम की बैठक हुई थी और जिसमें प्रधानमंत्री वहां के मौजूद थे। और हम आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाने, सीधा ज्योत्सना के पास चलते। ज्योत्सना, कुछ और तस्वीरें आई हैं। अमित, ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। खारकिव में घर के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। ये वही इलाका है जिसके आउटर एरिया को पूरी तरफ से रशियन आर्मी ने घेर लिया है और अब से कुछ ही देर में वो अंदर प्रवेश करेगी। ये आप खारकिव में घर के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए धमाका तो यहाँ पर भी हुआ है, रशियन रॉकेट तो यहाँ पर भी गिरा है और उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में जिस आदमी को आप देख रहे हैं, हालांकि इसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये यूक्रेनियन मिलिट्री का है या यूक्रेनियन पुलिस ऑफिशियल है। इसके हुलिये को देखकर यह भी लग रहा है कि शायद ये यहाँ का रहवासी है, यहाँ का निवासी है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि देखिए किस तरीके से छत को तोड़ते हुए ये पोल अंदर आया है। इलेक्ट्रिसिटी पोल या फिर ये पेड़ भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि तस्वीरों में बहुत साफ दिख नहीं रहा है तो इसलिए कुछ भी कहना पहली नजर में जल्दबाजी होगा। लेकिन हमले के आफ्टर इफेक्ट्स यहाँ पर लगातार दिख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये वही इलाका है जिसकी पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है यूक्रेन में। ट्रेड, एग्रीकल्चर, लिटरेचर के लिए यह इलाका जाना जाता है और यहां पर रशियन आर्मी अब अंदर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति। लगातार खारकिव की एक और तस्वीर, कोलैटरल डैमेज जिसकी बात अमित कह रहे थे, पवन कह रहे थे, ज्योत्सना लगातार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। अफरा तफरी का माहौल होना ही है और भले ही कितना बड़ा से बड़ा ताकतवर मुल्क ये कह दे कि वहां के सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं होगा, ये असंभव है। यह असंभव है। जब आप उनके घरों को तोड़ देते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर दोनों की तरफ से रुख कहा गया है, किसका क्या कहना है? रूस का कहना है कि किसी ने अगर नहीं रोका यूक्रेन को तो गंभीर परिणाम होंगे, सैन्य कार्रवाई शुरू की। जबकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि क्रूज इस्तेमाल की गई है, क्रूज मिसाइल इस्तेमाल की गई है और पूरी ताकत से हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना घर डाले और हथियार डाले और घर जाए, ये कहा गया है सीधे तौर पर कि आप सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप सरेंडर करते हैं, हम आप पर कब्जा नहीं करना चाहते, हम आप पर राज नहीं करना चाहते। लेकिन एक जो डर रशिया में बना हुआ है अमित, वो डर यही है कि कहीं यूक्रेन भी नाटो देश का मेंबर बन गया। और यही बात रशिया ने कही थी, अमेरिका को चेताया था। जरा आप ये सोचिए कि अगर हम कनाडा में जाके मिसाइलें वहां तैनात कर दें तो आपको कैसा लगेगा? आप यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहते हैं और यही उसका डर है। और इसका जो ये डर है, ना सिर्फ उसको डरा भी था, उसने इस पर कदम भी उठाया। उसने साफ कर दिया 2014 के बाद से पता लग रहा था कि अगर नाटो की तरफ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की ओर यूक्रेन जाता है तो वो मिलिट्री एक्शन करेगा। 2014 से लेकर 2022 तक, यानी कि लगभग उसने 8 साल का इंतजार किया और 8 साल बाद देखिए कि एक बार फिर से वही हो रहा है जो उसने इससे पहले जॉर्जिया के साथ किया था, क्रीमिया के साथ किया था। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रूसी हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने स्वीकार किया है कि उसके 7 लोग रूस के इस हमले में मारे गए हैं और ये इस वक्त तक का सबसे बड़ा एक कहा जा सकता है कि मौत का आंकड़ा है, क्योंकि अभी तक एक शख्स की मौत की खबर आ रही थी और अब यूक्रेन ने स्वीकार किया है कि रूस के हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। यानी सिविलियन कैजुअलिटी भी अब सामने नजर आ रही हैं
और जिस तरीके से रूस की तरफ से दावा किया गया कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन यानी सैनिक ठिकानों पर किया गया था, लेकिन अब हमने तस्वीरों में देखा है। एक और तस्वीर आप ये देख रहे हैं, लोग बेतहाशा जो है अपने अपने इलाकों से निकलकर जाना चाह रहे हैं, वो किसी भी सुरक्षित स्थान में शरण लेना चाह रहे हैं और सड़कें या तो आपको खाली दिखाई देंगी या कुछ गाड़ियां उस पर सड़क दौड़ती हुई दिखाई देंगी। लोग अपने घरों में बैल्कनी तक में भी नहीं आ रहे हैं, दुबके हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहली बात तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आप अपनी कामनेस बनाए रखें, थोड़ा संयम बनाए रखें, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। और ऐसी परिस्थिति में सिविलियंस जाएं तो जाएं कहां? उनके पास स्कोप क्या है, उनके पास और दूसरा चारा क्या है? सिविलियंस का आपने जिक्र किया, आपको बता दें जो तस्वीर हम आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तरह से जो कीव की तस्वीर आ रही है, बताया जा रहा है कि सुबह सुबह वहां पर बैंकों के बाहर बड़ी तादाद में लोग बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि वहां से लोग निकलकर अपने आप कह सकते हैं कि सुरक्षित जगहों पे जाएंगे। तो अगर जो लोग यूक्रेन से निकलेंगे उनके लिए सबसे बड़ा जो इलाका होगा जहां वो शरण लेंगे वो है पोलैंड, और पोलैंड में बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रखी गई थी कि वहां पर जो शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। और ये तस्वीर आप देखिए कि लोग धीरे धीरे बैंकों के बाहर भी लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर है वो हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। एक और बड़ी खबर, रशियन रूबल यानी जैसे इंडियन रुपये, रशियन रूबल जो है वो उसकी कीमत गिर गई है 9% अगेंस्ट डॉलर, यानी डॉलर के मुकाबले रशियन रूबल की कीमत 9% तक गिर गई है इस अटैक के बाद। एक और बड़ी खबर, एक और तस्वीरें ज्योत्सना। फिर से आप कीव के मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं मीनाक्षी। देखिए, मैं जिस डर की बात कर रही थी उस डर की तस्वीर वो डर आपको इस बच्चे के चेहरे पर, उसके परिवार के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। इन लोगों ने मेट्रो स्टेशन के अंदर शरण ली है ताकि ये किसी तरह से अपनी जान को बचा सके। इसी बीच रशिया की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि इस इलाके के एयरफोर्स के बेस को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। उस एयरफोर्स के बेस की भी तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही रशिया का ये कहना है कि उनका लगातार ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर जारी है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अब उनके कंट्रोल में हैं। ये देखिए तस्वीरें पता है कैसी लगती हैं ज्योत्सना, जब हम किसी वॉर आधारित, युद्ध आधारित फिल्मों को देखते हैं, कैसे लोग अपने परिवारों की जान बचाने के लिए किसी कोने में शरण ले लेते हैं, अपनी पूरी गृहस्थी छोड़कर एक बैग में केवल अपनी जरूरत का, अपने बच्चे के लायक का सामान इकट्ठा करते हैं और जाकर शरण लेते हैं। ये उसी फिल्मी तस्वीर जैसी लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। आज ये यूक्रेनियन नागरिकों की हकीकत है जिस डर में वो जी रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली चीज ये भी रहेगी कि 2014 को आप याद कीजिए, क्योंकि 2014 से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार आज क्या होने जा रहा है। वहां पर 2014 में जब क्रीमिया पे इन्वेजन हुआ था और जिस तरह से क्रीमिया को ले लिया गया था, उस वक्त भी बहुत ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो देखने को नहीं मिला था। उस दौरान हम देख रहे थे कि जो डोनबास का इलाका था, जहां पर डोनेस्क और लुहांस्क है, वहां पर भी बहुत ज्यादा रिटेलिएशन नहीं देखने को मिला था। उसी तरह से आप देखिएगा कि रिटेलिएशन कब होगा, अगर यूक्रेनियन फोर्सेस रेजिस्ट करती हैं तो वही सामने रहेंगी। जो लोकल्स हैं बहुत मुश्किल ही होगा कि वो हाथ में हथियार उठाएं, और धीरे धीरे रूस के लिए बहुत मुश्किल नहीं रहने पाला है। अब देखिए ये मारियापोल की तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं जिसका जिक्र कर रहा था। मारियापोल जो है जो सी ऑफ अरोज में सबसे बड़ा वहां का बंदरगाह है, पोर्ट सिटी है, और इसके इलाके में धीरे धीरे आप देखिए कि पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। और जो क्रीमिया से जो वहां पर आर्मी घुसी है रूस की, उसका जो टारगेट है वो मारियापोल ही है। और मारियापोल में जाने का मतलब है कि क्रीमिया से मारियापोल लैंड ब्रिज बनेगा और मारियापोल से आगे वो डोनबास जाएंगे। ये कुछ और तस्वीरें जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि बैंकों के बाहर आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, और यहां पर वो लोग भी हैं जो लगातार बैंकों से पैसा निकाल के छोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। अब यहाँ डिप्लोमेसी कितनी बड़ी फेल हुई है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आप इसे रशिया के पक्ष से देखेंगे तो आपको रशिया ठीक लगेगा, आप यूक्रेन के पक्ष से देखेंगे तो वो ठीक लगेगा, लेकिन जरा ये जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, जरा उनके पक्ष से इस तस्वीर को, इस हालात को समझने की कोशिश करें, इनका क्या गुनाह है। लेकिन आज ये लोग इसी भयावह स्थिति में फंसे हुए हैं, बंधक की तरह बने हुए हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय दूतावास के बाहर की तस्वीर बिल्कुल कंप्लीट कर ही रही थी कि भारतीय दूतावास के बाहर की तस्वीर है। और इंडियन स्टूडेंट्स देखिए मेडिकल पढ़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।